कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2024 फसल उत्पादन एवं उत्थान शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। प्रश्न क्रमांक छठवा हो जाएगा, टिकाऊ कृषि से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी कृषि जिसमें कृत्रिम रूप से तैयार किए गए और कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग किया जाए ताकि उनसे प्राप्त अवशेषों का हानिकारक प्रभाव वातावरण एवं जीवों पर कम से कम हो, टिकाऊ कृषि कहलाती है। अथवा में जाएगा आधुनिक कृषि को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा खेती की ऐसी विधि जिसमें भूमि प्रबंधन एवं कार्बनिक खेती को अपनाते हुए जैव प्रौद्योगिकी एवं फसल प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, आधुनिक कृषि कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 7वां हो जाएगा, कृषि के व्यवसायीकरण के प्रमुख क्षेत्र बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा कृषि के व्यवसायीकरण के प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। पहला, खाद्यान्न एवं वस्त्र समस्या का समाधान। दूसरा, अन्य उद्योगों हेतु कच्चे माल की आपूर्ति को पूरा करना। अथवा में जाएगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्न प्रकार है। पहला, यह राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। दूसरा, यह आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। प्रश्न क्रमांक 8वां हो जाएगा, विशिष्ट खेती किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जब किसी खेत या फार्म में किसी एक ही फसल विशेष का उत्पादन होता है तथा वही फसल उसकी आय का प्रमुख साधन हो तो उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। अथवा में आ जाएगा शुष्क खेती की दो सीमाएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा शुष्क खेती की दो सीमाएं निम्न हैं। पहला, शुष्क खेती के समय पर जुताई, बुवाई एवं कटाई करनी पड़ती है। दूसरा, उर्वरकों का समुचित उपयोग करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9वां हो जाएगा, सामान्य खेती के दो लाभ बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य खेती के लाभ निम्न हैं। पहला, इस खेती में किसान अपने साधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकता है। दूसरा, इस खेती में किसान के पास पूरे वर्ष कार्य रहता है। अथवा में जाएगा खेती के प्रमुख प्रकारों को लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा खेती के प्रकार निम्न हैं। पहला, सामान्य खेती। दूसरा, विशिष्ट खेती। तीसरा, मिश्रित खेती। चौथा, सिंचित खेती। पांचवा, रेंचिंग खेती। छठवां, शुष्क खेती। प्रश्न क्रमांक 10वां हो जाएगा, मिश्रित फसल की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। अथवा में आ जाएगा मृदा को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा मृदा एक ऐसा जटिल पदार्थ है जिसका निर्माण चट्टानों के विघटन द्वारा छोटे छोटे कणों एवं जैव पदार्थों के मिलने से हुआ है। यह वह माध्यम है जिसमें फसलें लग सकती हैं, अर्थात मृदा हमारी फसलों को पोषित करती है एवं पौधों को वायुमंडल में सीधा रखने में है आवश्यक सहारा देती है। प्रश्न क्रमांक 11वां हो जाएगा, किसी कार्यों के लिए उत्तम मिट्टी की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अधिक हो, जिसमें लाभदायक जीवाणु भली भांति कार्य करते हों, जिसकी उर्वरा शक्ति स्थिर हो, जिसकी वायु व जनसंचार उत्तम होता था, जिसमें पर्याप्त रंध्रावकाश हो, कृषि कार्य के लिए उत्तम होती है। अथवा में आ जाएगा मृदा घनत्व से आप क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। इसका उत्तर हो जाएगा एकांक आयतन में मृदा के द्रव्यमान को मृदा घनत्व कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला, मृदा का आवासीय घनत्व। दूसरा, मृदा का वास्तविक घनत्व। प्रश्न क्रमांक 12वां हो जाएगा, अम्लीय मृदा बनने के कोई चार कारण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा अम्लीय मृदा बनने के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला, जैविक पदार्थों का विघटन। दूसरा, मूल चट्टानों की प्रकृति। तीसरा, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। चौथा, अपसरण। यह चार कारण हैं जो अम्लीय मृदा बनाते हैं। अथवा में आ जाएगा क्षारीय मृदा किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी मृदाएं जिनमें घुलनशील लवण की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिसकी उपस्थिति के कारण मृदा की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा पौधों की वृद्धि बाधा उत्पन्न होती है। क्षारीय मृदा या ऊसर मृदाएं कहलाती हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां हो जाएगा, जल क्षरण किसे कहते हैं। इसके प्रमुख प्रकार बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा जल द्वारा मिट्टी के कटाव या बहने को जल क्षरण कहते हैं। इसके प्रमुख प्रकार निम्न हैं। पहला, परत क्षरण। दूसरा, क्षुद्र क्षरण। तीसरा, अवनालिका क्षरण। चौथा, सरिता तट क्षरण।
पाँचवा भू संलग्न क्षरण अथवा में जगह मृदा संरक्षण का महत्व बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा मृदा क्षरण अति आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा ही जीवन का पोषण होता है। मृदा में उगने वाले पौधे ही संपूर्ण विश्व के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा यह एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसके एक बार नष्ट हो जाने पर इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके कारण उसके संरक्षण का महत्व और भी अधिक हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 हो जाएगा, फसलों को किन किन आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं, नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा फसलों को प्रमुख रूप से निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, ऋतुओं के आधार पर। दूसरा, पौधों के जीवन चक्र के आधार पर। तीसरा, फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर। फ्रेंड्स, वीडियो में बताई गई सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। चौथा हो जाएगा कृषि के महत्व के आधार पर। फ्रेंड्स, वीडियो के सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए कवर किए गए हैं।